नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटी चिकित्सा के क्रम में मुख, मसूड़े और दांतों की चिकित्सा से संबंधित औषधि के। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जड़ी बूटी चिकित्सा में मुख, मसूड़े और दांतों की चिकित्सा से संबंधित आपको जो औषधि है उसके विषय में विस्तृत चर्चा हम कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हमारे शरीर संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है पाचन संस्थान का ऊपरी भाग। यह मुंह खोलने पर नजर आने वाली गुफा गह्वर से आरंभ होता है एवं टांसिल के पीछे ऊपर नाक से आने वाली श्वास नलिका नोजोफेरिक्स से मिलकर एक नली फेरिक्स बनाता है। इसे ओरल कैविटी एवं ओरोफेरिक्स कहते हैं। इसमें खाना चबाने के लिए विधाता द्वारा दांत प्रदान किए गए हैं। लसिका ग्रंथियां अपने स्राव यहीं छोड़ती है। खाना देखकर या उसकी सुगंध से मुंह में पानी आने की प्रक्रिया स्नायु प्रवाह के कारण यही होती है। स्वाद की पहचान जीभ के माध्यम से इसी संस्थान पर होती है। वस्तुतः समग्र स्वास्थ्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यदि दंत क्षय हुआ, मुंह में छाले और मसूड़े मवाद से युक्त हो तो आहार संतुलित होते हुए भी अंदर या तो ठीक स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा या फिर कीटाणु गंदगी युक्त होकर पूरे शरीर संस्थान को अस्त व्यस्त कर देंगे। मुंह में छाले, स्टोमेटाइटिस, दंत क्षय, कैरीज एवं पायरिया जैसे रोगों के लिए दो सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हैं। बकुल, जिसको मौलश्री कहते हैं, एवं दूसरा कायफल, कटफल भी कहा जाता है। अब बकुल के विषय में आप इसका विस्तृत चर्चा सुने, जिसको मौलश्री भी कहा जाता है। मिमुसाप्स एलेंगी को मधुगंधा भी कहा गया है क्योंकि इसके फूल सुगंधित होते हैं एवं यह गंध फूलों में सूखने पर भी अस्थायी रहती है। इसका वृक्ष सघन 50 फीट तक ऊंचा होता है। पहचान पत्ते की बनावट और पीली आभा लिए पुष्पों से की जा सकती है। अप्रैल मई में पुष्प आते हैं जो वर्षा में फल रूप में पक जाते हैं। यह सारे भारत में पाया जाता है। मौलश्री की छाल, पुष्प या फल प्रयोग करते हैं। छाल का काढ़ा 50 से 100 सीसी 5 से 10 छोटे चम्मच के बराबर तथा पुष्प चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल में मूलतः टैनिन, गोंद और सैपोनिन होते हैं। फूलों में सुगंधित तेल होता है। अन्य संस्थानिक प्रयोगों की चर्चा अभिष्ट नहीं है, फिर भी एक सिद्ध प्रयोग इसका महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। असाध्य सिर दर्द में सूखे फूलों के चूर्ण का नस्य नाक द्वारा सुगंधी रूप में प्रयोग कर लेने पर दर्द तुरंत दूर हो जाता है। दांतों में कैविटीज, उनकी जड़ों में पस होने, मसूड़ों की सूजन तथा हिल रहे दांतों में छाल के काढ़े से कूला कराया जाता है। छाल के चूर्ण का मंजन एवं कोमल शाखाओं द्वारा दातुन करना भी उतना ही लाभकारी है। आयुर्वेद में कुछ विद्वान कच्चे फल चबाने के लिए भी कहते हैं। इसका कटु कषाय रस दांतों को मजबूत करता व पस तथा रक्त मसूड़ों से आना बंद करता है। मुंह के छाले भी इसके काढ़े के कुल्ले द्वारा ठीक होते हैं। एंटीबायोटिक्स देने के बाद कम हुई जीवनी शक्ति के कारण
संभावित एप्थस अल्सर्स से बचाव के लिए इसके काढ़े का कुल्ला लाभकारी है। मुंह के सामान्य बैक्टीरियल फ्लोरा को नष्ट किए बिना अपना लाभकारी प्रभाव दिखाता है। टाउनसिल की सूजन में भी कुल्ले लाभकारी हैं। इसका वैरक विशिष्ट योग बकुलाद्य तैल नाम से उपलब्ध है। अब मुख मसूड़े और दांतों के इलाज के लिए दूसरा औषधि काय फल के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। काय फल, इसको कट फल भी कहा जाता है। मेरिकास्क्यूलेंटा इसका इंग्लिश नाम है। कुछ काय छाल या महाबलकल भी कहते हैं। यह विशेष रूप से पहाड़ी इलाके में गढ़वाल, कुमायूं, शिवालिक की घाटियों में 5-6 हज़ार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। शरद ऋतु में फूल आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में पकते हैं। इसे 6 इंच लंबे भालाकार पत्ते और मोटी भूरी झुर्रीदार छाल से पहचाना जा सकता है। इसकी छाल मूलतः प्रयोग में आती है। इसके फूलों का तेल भी निकालकर छाल के काढ़े के समान ही प्रयुक्त होता है। इसकी छाल में मिरिसाइड्स नामक संघटक होता है। टैनिन भी काफ़ी मात्रा में होता है। बकुल की भांति इसकी छाल के चूर्ण का नस्य भी जुकाम, सिर दर्द, बेहोशी आदि में लाभकारी है। मुंह के छाले जिनमें संक्रमण हो गया है, इसका चूर्ण संक्रमण नाशक के रूप में कार्य करता है। दांतों के तेज दर्द, कैविटीज, पायरिया, जिंजीवाइटिस आदि में कुल्ला या मंजन करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। चर्म रोग, त्वचा के गहरे पस भरे घावों में इसके चूर्ण को छिड़कने या लेप लगाने से चमत्कारी प्रभाव होता है। इसका वैद्यक रूप कटफलाद क्वाथ के रूप में उपलब्ध हर दुकान पर उपलब्ध मिल जाएगा। अब जो है केसों के लिए अगला केसों से संबंधित औषधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से आप सुनेंगे। केसों के लिए बालों का जल्दी जल्दी गिरना, निरंतर झड़ते रहना, जल्दी सफ़ेद होना, रूसी, गंजापन आदि रोगों की बहुतायत पाई जाती है। इसका कुछ कारण तो आधुनिक जीवन में भी है। इसमें आहार विहार के नियमों की अवहेलना की जाती है। सौंदर्य प्रधान साबुन, शैम्पू आदि के प्रयोग से भी बाल बढ़ने और सुंदर होने के स्थान पर जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। तरह तरह के उपचार किए जाते हैं, पर दवा के साथ साथ मर्ज बढ़ता ही जाता है। साथ में मनोवैज्ञानिक समस्या भी जुड़ जाती है एवं ऐसे स्ट्रेस बालों के झड़ने में और मदद करती है। केसों के लिए रोगों में भृंगराज औषधि एक सुप्रसिद्ध औषधि है। इसके नाम से कई तेल बाजार में मिलते हैं, पर लाभकारी होते किसी को नहीं देखा जाता। सही ढंग से न बनने, सुगंध को ही महत्व देने और शास्त्रोक्त प्रयोगों को महत्व न देने का ही परिणाम है। भृंगराज एक्लिप्टा अल्बा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, आयुर्वेदिक अंग्रेजी में नाम है, जो भौरे के समान शोभायमान केसों को जन्म देने के कारण यह नाम दिया गया। केश रंजन, केसराज, भंगरा व केसूरिया अन्य नाम है। सफ़ेद भृंगराज सफ़ेद फूलों के कारण कहलाता है एवं केश रोगों की में वही मान्यता प्राप्त है। नीला या कालापन लिए व पीले फूलों वाली 2 अन्य जातियां भी है, जिनके अन्यान्य प्रयोग है। यहाँ 10-12 उंगली ऊंचा एक छोटा क्षुप्र होता है, जो नदी नालों के किनारे सब ओर पाया जाता है। वर्षा में पुष्प और हेमंत में फल लगते हैं। काले कालिमा लिए पत्रों में छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, जो गोलाकार घंटी के आकार के होते हैं। चिकित्सा हेतु मूलतः पंचांग व बीज प्रयुक्त होते हैं। ताज़ा सोरस 1 से 2 चम्मच की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भृंगराज तैल, भृंगराज आदि चूर्ण
और भृंगराज घृत विशिष्ट योग है। इसमें एम्प्लिप्टी नामक एल्केलाइड प्रचुर मात्रा में होता है। बाह्योपचार हेतु त्वचा और रोमकूपों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। कफ वात शामक, लीवर के लिए उत्तेजक और रक्तवर्धक होने के नाते यह कायाकल्प योग में भी प्रयुक्त होता है। बीज बाजीकरण योग हेतु जीवनी शक्ति एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयुक्त होते हैं। इसे कारण यह एक रसायन भी है। त्वचा और केशों संबंधी रोगों के लिए यह न केवल बाह्य प्रयोग रूप में अपितु मुख मार्ग से स्वरस, पंचांग व चूर्ण दोनों ही रूप में लिया जाता है। केश संबंधी रोग, पालित्य, बालों का झड़ना, गिरना, सफ़ेद होना, जगह जगह पैच रूप में गुच्छे गिरते रहना इत्यादि में भृंगराज स्वरस ताज़ा प्रयोग किया जाना चाहिए। यह त्वचा का रंग भी सामान्य बनाता है व किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकता है। कोढ़, खुजली, पित्ती आदि में भी यह ताज़ा या चूर्ण लेप रूप में प्रयुक्त होता है। इसके स्वरस को या इसे उबालना नहीं चाहिए, उससे इसके गुण धर्म नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध तेल स्वयं बनाया जाए तो सफ़ेद बालों को काला करने की क्षमता रखता है। मुख मार्ग से इसका सेवन भी केश रंजन की भूमिका निभाता है। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।